नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अभी सॉल्व करने वाले हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस इनटू एचटीएमएल कंटेंट विद मोस्ट टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स ब्लॉक्ड। यहाँ पे ज़्यादातर टैग्स ब्लॉक्ड है, ये वाला लैब सॉल्व करने वाले हैं बहुत आसानी से। देखो कैसे होता है। सिंपली आप यहाँ पे मान लीजिए कुछ सर्च कर रहे हो। हम सबसे पहले बी टैग यूज करते हैं ना, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यूज अ नॉर्मल टैग। आप पहले एचटीएमएल टैग को देखो और यहाँ पे आप कुछ ट्रिगर करने की कोशिश करो और देखो कि चेंजेस हो रही नहीं। अगर आसानी से हो जाता है मतलब यहाँ पे बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा इंजेक्शन, एक्सेस और एचटीएमएल दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पे यू कैन सी कि टैग इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब मैंने यहाँ से आपके लिए स्क्रिप्ट वाला टैग लिया। ठीक है, स्क्रिप्ट लगाई, वही मैंने स्क्रिप्ट लिया, अलर्ट फंक्शन को कॉल किया मैंने 4th नंबर पे, मतलब नंबर 4 को कॉल किया और यहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोज कर दी। मैं कमेंट आउट भी कर देता हूँ, होप कि कुछ ऐसा हो रहा हो, बट यहाँ पे फिर टैग नॉट अलाउड आएगा। आपकी इच्छा है इसके अलावा कुछ और यूज करने की तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे ये चीट शीट है, इसके अंदर 2700 से भी ज्यादा पेलोड्स हैं एक्सेसेस के। ठीक है, इफ यू वांट आई कैन गिव यू दिस पीडीएफ जिसके अंदर इतने सारे पेलोड्स हैं, बट ये बहुत सारे पेलोड्स हैं। इसके अंदर मैं स्क्रिप्ट वाले टैग्स लेता हूँ। ठीक है, ओके, ये हमारे जो ऑथर है इस्माइल, इन्होंने इनका ये है, आप गिटहब पे आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं इस वाले को लेता हूँ। लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी सी कि डज इट वर्क और नॉट। ठीक है, पर आप देखोगे टैग अलाउ नहीं है स्क्रिप्ट वाला। हम कुछ और टैग यूज करके देखते हैं। हम इमेज वाला टैग यूज करके देखेगा ना, हम इसको यूज करके चेक कर सकते हैं। पर हमने वो तो देख लिया टैग कौन सा है, पर इसके अंदर देखो आपको एट्रीब्यूट फिर वापस वही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, या तो आप इसको ब्रूट फोर्स कर दो। ठीक है, हमें अलर्ट तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए प्रॉम्प्ट। मैं प्रॉम्प्ट वाला एक बार देखूं, प्रॉम्प्ट 8 देखो, प्रॉम्प्ट इस वाले को देखते हैं, एवल फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ऑन क्लिक प्रॉम्प्ट ये वाला देखते हैं। लेट्स से इफ इट वर्क्स। देखो अगर एरर आएगा वो कुछ और है, पर ये टैग नॉट अलाउ बताएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। देखो ये टैग हम यहाँ पे क्लिक यूज कर सकते हैं, ऑन क्लिक वाला। ओके, पर ये बहुत टाइम लेगा यार। देखो इफ आई शो यू ऑन क्लिक, लेट्स सी कहाँ पर है ये, लेट मी शो यू, एक ही रिजल्ट है इसका। ठीक है, दैट्स ऑल। सो इफ यू वांट कि यार ये यहाँ पे टैक्स अलाउ नहीं दिखा रहा है, वहां पे टैक्स कौन से अलाउ होंगे ये पता करना है। इसके लिए बहुत आसान चीज है। यहाँ पे आप जाओगे तो बर्बसूट ने अपनी तरफ से एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की चीट शीट बना के रखी है, जिसमें आपको बहुत सारे टैग्स मिलते हैं, फिर टैग्स के आपको इवेंट्स मिलती है, तो उसके आप एक कस्टम चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टैग चेक करेंगे कौन सा टैग है। जो टैग यहाँ पे रन हो जाएगा उस टैग में से फिर हम यहाँ पे अपनी इवेंट्स चूज करेंगे और जो इवेंट रन हो जाएगी वो हमारा पेलोड बन जाएगा। ऐसे करके हम पेलोड बनाएंगे 1 by 1, जैसे हम एसक्यूएल इंजेक्शन में करते हैं ना। पहले हम टेबल का नाम निकालते हैं, फिर कॉलम निकालते हैं, उस टाइप से। सबसे पहले यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं क्लिपबोर्ड पे इसको, और यहाँ पे मैं HTTP हिस्ट्री में से भी निकाल सकता हूँ इसको। आई कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है, या फिर फॉर यू आपकी आसान करने के लिए आपको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे रेशे लिखता हूँ, दैट्स इट। यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन करूंगा, सर्च कर लूंगा। ये रिक्वेस्ट है, इसको इंट्रूडर पे सेंड करना है, दैट्स ऑल। इंटरसेप्ट ऑन कर दो, आप इंट्रूडर पे जाओ। बर्बसूट को मैक्सिमाइज कर लेंगे क्योंकि ज्यादातर वर्क हम बर्बसूट के ऊपर करने वाले हैं, और सारा वो किसी पे करेंगे। देखो ये लैब थोड़ा लंबा होगा पर अच्छा होगा, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। इसके अंदर ये रेशे को डबल क्लिक कर लो और ये ऐड कर दो तो डायरेक्ट ऐड कर देगा। यहाँ पे इसके बाहर वाली साइड दोनों साइड टैग्स लगा दो क्योंकि हम टैग ले रहे हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं 1 by 1 यहाँ पे ऐड करते फिर ऐड करते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे। पेलोड्स पे जाएंगे, आपने जो भी कॉपी किए अब यहाँ से, हमने यहाँ से जो कॉपी किए टैग वो सारे यहाँ पेस्ट कर देंगे। क्या हो गया भाई, व्हाट्स हैपनिंग, लेट मी रीलोड द वेबसाइट। यहाँ पे कॉपी नहीं हो पाया भैया, कॉपी किया हमने, यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, 152 टैग्स यहाँ पे आ गए। ये लैब है, इसमें से यहाँ पे हम 10 रखेंगे, अगर लैब नहीं हो तो फिर यहाँ पे 5 कर देते हैं ताकि सर्वर हमको बाहर ना फेंक दे। अब देखो ये 152 आपका, अगर आपके पास प्रोफेशनल वर्जन है तो काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगा, पर नहीं है तो फिर कम्युनिटी वर्जन में हो तो जाएगा पर हल्का सा टाइम ज्यादा लेगा। यहाँ पे स्टेटस को 200 मतलब एवरीथिंग इज ओके, इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे टैग्स हमारे पास काम कर रहे हैं। हमने कुछ कस्टम टैग भी यहाँ पे ले सकते हैं। कस्टम टैग्स का मतलब कि जैसे आपने कुछ ऐसा टैग बना दिया जो टैग एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे RRR इंदौर MP इंडिया, ऐसा टैग एग्जिस्ट नहीं करते ना, तो आप वो टैग यूज कर सकते हो। पर यहाँ पे बॉडी टैग भी अलाउ कर रहा है तो मैं बॉडी टैग के साथ जाना चाहूंगा। यू कैन सी दैट यहाँ पे बॉडी आ गया। ठीक है, हमें पता चल गया टैग बॉडी है ना। हम वापस से जाएंगे यहाँ पे पेलोड्स वाले सेक्शन, सॉरी पोजीशन वाले सेक्शन में, और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे अब बॉडी स्पेस देंगे। स्पेस दे सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्ट इंक्लूड करके %20 कर सकते हो। %20 का मतलब होता है स्पेस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इंजेक्ट करना है जो भी है, क्योंकि अब हमें इसके आगे का चाहिए, इक्वल्स टू 1 कर देंगे।
बॉडी जो एट्रीब्यूट जो भी ऑन एरर होगा या फिर ऑन स्क्रॉल 1 कर देंगे, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, आप इतना समझ गए अच्छे से। अब वापस हम जो भी है इसको क्लियर करेंगे। इसको क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वापस जाएंगे फायरफॉक्स पे, यहाँ पे सारी इवेंट्स को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे सारी इवेंट्स को पेस्ट कर देंगे। 120 इवेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अटैक। अब ऐसे धीरे कर करके हम पेलोड जनरेट कर रहे हैं। देखो ये फिनिश हो गया और इतने सारे पेलोड्स हमारे पास आ गए यहाँ पे यूज करने के लिए। ठीक है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। आप ड्रैग करके एग्जिट करोगे तो काम करेगा। ओके, बिफोर इनपुट देने के पहले ये फिर प्रॉम्प्ट दिखा देगा, स्क्रॉल करने पे दिखाएगा। इस टाइप से ये जिसे चीजें परफॉर्म करोगे, आप रीसाइज करोगे तब आपका ये एग्जीक्यूट होगा। आप इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो, बट फिलहाल इस लैब के अंदर हमको रीसाइज वाला यूज करना है, बिकॉज यहाँ पे लैब के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी लेट मी टेल यू द सोल्यूशन, यहाँ पे हमें इसने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको यहाँ पे रीसाइज दिखेगा। रीसाइज पे 200 रिस्पॉन्स इनके हिसाब से, पर दूसरे भी हैं। ठीक है, पर ये यहाँ पे इस चीज की ये चीज गलत हो गई कि सिर्फ 400 सभी पे देगा, सिर्फ ऑन रीसाइज पे 200 देगा। मतलब ये इसकी इच्छा है कि जब रीसाइज वाला आप टैग एट्रीब्यूट यूज करोगे, इवेंट यूज करोगे, तब जाके आपको लैब सॉल्व दिखागा अकॉर्डिंग टू मी। अब नहीं करता तो मुझे भी नहीं पता, पर आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने ऐसा बता दिया। और यहाँ पे हमको प्रिंट फंक्शन कॉल कराना है। और एक और चीज की यहाँ पे आप देखो, इस लाइन को पढ़ लो, मैं बाद में बताऊंगा इस लाइन का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रिसाइज मिल गया भाई, इसको मैं रिपीटर पे सेंड करता हूँ। ठीक है, ऑन रिसाइज 21 इसका URL कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके चेक करेंगे इसको। सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क हियर, क्योंकि हमें यहाँ पे खुद पे यूज नहीं करना है, एक्सप्लॉइट सर्वर पे यूज करना है। लैब के डिस्क्रिप्शन में ये लाइन पढ़ने का बोला था ना मैंने आपको, सोल्यूशन मस्ट नॉट रिक्वायर एन यूजर इंटरेक्शन। आपका यूजर इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम खुद मैनुअली अपने ब्राउजर में कॉज करेंगे तो इससे लैब सॉल्व नहीं होगा। हमें तो अपने एक्सप्लॉइट पे जाना है। सिंपल है, यहाँ पे हम एक आई फ्रेम ओपन करेंगे जिसका सोर्स है। सोर्स हम देंगे अपना यहाँ पे लैब का आईडी। तो व्हाट इज द आईडी ऑफ माय लैब, ये ना, मैं इस लैब को यहाँ तक कॉपी करूंगा, मतलब ओके, एंड लेट मी पेस्ट इट हियर। ये हमारा लैब आईडी है, इसकी जगह आपका खुद का लैब आईडी आएगा। ये जो दिख रहा है ना 0 से लेके 49 तक आपका खुद का एक लैब आईडी होगा, वो आप पे पेस्ट करना है, बाकी चीजें सेम होगी। अब यहाँ पे क्योंकि ये हम रिफ्लेक्टेड कर रहे हैं, इसलिए हमको URL में मेंशन करना, URL में इंक्लूड होना जरूरी है। ठीक है, इसको मैं नोटपैड पे करके बताऊँ आपको। तो देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख के रखा हुआ है तुम्हें समझाने के लिए। ये आई फ्रेम है, इसका सोर्स हमारा लैब, ये जो माई लैब आईडी मैंने लिखा है इसकी जगह आपका लैब आईडी आएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ और सेम रहेगा। इज इक्वल्स टू %22 %3, इसका मतलब होता है एंगल ब्रैकेट। बॉडी का लगेगा स्पेस ऑन रिसाइज इक्वल्स टू प्रिंट, और यहाँ पे टेक क्लोज, यहाँ पे ऑन लोड आएगा। क्या आएगा? ऑन लोड। और यहाँ पे दिस स्टाइल विड्थ ऐसा करके आपको सिंपल रखना है। इसको कॉपी कर लो, या फिर यहाँ पे आप अपना लैब आईडी चेंज करके इसको डायरेक्ट वो कर दो। आप ये पेलोड से आपको नहीं बनाते रहा स्टार्टिंग में, तो यू कैन गो टू लैब डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे देखो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये कॉपी कर लेना, बस इसको समझना जरूरी, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ नीचे, और अपना जो लैब का आईडी है उसको रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, Ctrl+X करूंगा, दैट्स इट। इसको क्लोज कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमको सिंपली इसको स्टोर करना। अगर आप चाहें तो पहले व्यू एक्सप्लॉइट पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका एक्सप्लॉइट वर्क कर रहा है कि नहीं। ये देखो, ये प्रिंट फंक्शन कॉल हो गया। इस टाइप से आपने देखा कि सक्सेस रन हो रहा है। आपको डिलीवर करना है विक्टिम, जैसे विक्टिम को डिलीवर करोगे वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा और लैब सॉल्व हो जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू।